मुझे इतना ना आजमाए कि मैं मर जाऊं। ठीक है, आती हूँ। परवीन बेगम को जुलेखा को जेवर ने चढ़ाया था। अब ये गलती दोबारा ना करना। देखा नहीं था जुलेखा ने कितनी बदतमीजी की थी। आप वो तो ठीक कह रही हैं, लेकिन 2 शादियां हैं ना, इस बार गुंजाइश नहीं निकल पा रही। ऐसा करती हूँ कि एक में कम से कम एक मन का मेवा होना चाहिए। जाहिल किस्म के लोग हैं, छिछोरी बातों को पकड़ लेते हैं। अम्मी, ज़ारा तुम? अम्मी ये सेट मुझे मेरी शादी पे अब्बू के दोस्त ने दिए थे। ये एक सारा और एक नेहा के लिए रख लीजिए। खूब अपने घर का जेवर जेह ज़बरी में रखा के हमारी नाक कटवाने जाती। नहीं बेटा, ये तुम्हारे घर वालों के इल्म में होंगे। अगर वो देखेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मेरा जेवर है, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। ये तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। हम उनमें से नहीं हैं जो बहुओं के जेवर उतार कर अपनी नाक ऊंची रखें। अम्मी, मैं ये चाह रही थी कि आप 2-2 चूड़ियां ना दादी और फुप्पो को दे दें। मार्केट से सेट तब्दील भी तो हो सकते हैं। बस ये एहसान रहने दो। उठाओ उन्हें और ले जाओ उन्हें। आपा, तुम नहीं जानती, ये हमें एहसास दिला रही है कि जोड़ों के साथ जेवर भी चढ़ाने हैं दादी और फुप्पी को। फुप्पी, आप मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों लेती हैं? जरा तमीज से उठाओ जेवर और फिक्र ना करो, तुम्हारी दादी फुप्पी को हम जेवर जरूर चढ़ाएंगे। इतने गिरे पड़े नहीं हैं हम। आपा, आपको क्या जरूरत थी ज़ारा को इतना बुरा भला कहने की? अरे तुम इसकी चालाकियां नहीं जानती। ऑर्डर दे गई है तुम्हें, बनाओ जेवर अब। अली भाई छोड़ो ना ये किताबें, मुझे शॉपिंग के लिए ले जाओ प्लीज। क्यों? आज तुम्हारी पार्टनर राबिया कहाँ है? उसे बुखार हुआ है ना, मुझे 2-4 जरूरी काम है आज ही करने, वरना दर्जी भी नहीं मिलेगा। सॉरी, मेरा सुबह टेस्ट है। यूसुफ ओ भाई, मैं नहीं ले जा रहा इसे शॉपिंग वॉपिंग पे। रहने दे, बाजारों के चक्कर नहीं लगते मुझसे। और नेहा को तो खूब कराएगा शॉपिंग, और बेचारी सारा। नेहा के आगे तो सर झुका लेगा मेरा भाई। ले चलो ना। लड़की खुदा को मान, मैंने कहा है ना मुझसे नहीं शॉपिंग नहीं होती। मुझे नहीं लड़कियों के साथ जाना बाजारों में। नेहा को तो बहुत शौक है शॉपिंग करने का, आता तभी से डाल लो आप। और वो तो जब हुक्म करेगी रोज लेके जाया करूंगा उसे। देखा, इसे कहते हैं जन मुरीदी। जी हाँ। ये कौन है भाई? हेलो, अदनान बात कर रहा हूँ। सुना है इस हफ्ते शादी है तुम्हारी नेहा से? प्लीज नेहा का नाम इतनी बेबाकी से मत लें आप। तुम्हें भी उससे शादी नहीं करना चाहिए थी, जानते हो ना? बस अदनान साहब, बस मेरी शराफत को कमजोरी ना समझना आप। और ये जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना आप, इसमें जलने वाला नहीं हूं मैं। नेहा को अपनी इज्जत मान बैठा हूं, समझे आप? अरे तुम तो गलत समझ रहे हो। मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। तुम जानते हो ना कि नेहा कितनी मासूम है, उसका बहुत ख्याल रखना प्लीज। वो तो रखूंगा मैं, मेरी जिम्मेदारी है, आप परेशान ना हो। तुम अभी भी नाराज हो? यार मैंने तो मुबारकबाद के लिए फोन किया है, और मुझे पता है कि तुम बहुत सूटेबल हो नेहा के लिए। शी इज वेरी लकी टू हैव यू। वो तो मैं हूं जी। एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक तुम्हें। बहुत शुक्रिया जी। भाई क्यों फोन किया था इसने? नहीं बात करनी चाहिए ना आपको इससे। और वो बेचारा तो मुबारकबाद दे रहा था, तू तो बस ऐवी परेशान होती रहती है। जा जाके चाय बना के ला, चलते शॉपिंग में। जा। वो देख, इज्जत का है ना, तो अब बदगुमान ना होना। बदगुमान नहीं हो रहा मैं। चल तू एक काम करने साथ ही चल हमारे शॉपिंग पे, हैं? चल। आने दे से चाय बना के आना, तो फिर चलते। ये कॉल चिंगारी बनकर भड़कती रहेगी।
क्या अदनान ने यूसुफ को फोन किया? हाँ, यूसुफ भाई बहुत परेशान है। अब ये तो नेहा को चाहिए ना कि वो अपने खानदान का ख्याल रखे। सारा, वो तुम्हारा भी घर है, तुम्हारा भी ससुराल है। तो यूसुफ भाई भी तो मेरा भाई है। अगर वो खुश नहीं है तो फिर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? सारा, तुम ये सब क्यों कह रही हो जबकि अच्छी तरह से सब कुछ जानती हो? हाँ, जानती हूँ कि नेहा अदनान से मोहब्बत करती है और ये जबरदस्ती की शादी है। बताया मुझे नेहा ने। प्लीज ऐसा बोलो। देखो, अगर ये सब कुछ है भी तो नेहा तुम्हारी और हमाद के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रही है, दादी जान और अब्बा जी की शर्त पूरी करने के लिए। मुझे तो लगता है नेहा ने हाँ ही नहीं की और ये जबरदस्ती की शादी हो रही है। अगर उसकी शादी जबरदस्ती हो रही होती तो क्या शादी की तारीख तय होती? सारा, हमाद की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। हमाद की इज्जत का ही तो ख्याल कर रही हूँ मैं भाभी। जितनी जिम्मेदारी मेरी बनती है ना अपने ससुराल का ख्याल रखने की, उससे ज्यादा नेहा की बनती है। छोड़ें ये सब बातें। वैसे हो सकता है कि अदनान ने जानबूझकर फोन किया, जेलसी की वजह से। अदनान बेटा। जी अम्मी, सॉरी, वो फोन पर था मैं। पानी पिला दो बेटा। अच्छा, अल्लाह खुश कर रहा है। आज मैं लेके आया। अल्लाह। हेलो। हेलो आंटी, सबा बात कर रही हूँ। आंटी, आप अदनान को समझाएं प्लीज। नेहा की शादी की तारीख तय हो गई है। मेरे देवर के साथ उसकी शादी है और वो हमारी इज्जत दांव पर लगाने पर तुला हुआ है। बार बार यूसुफ को फोन कर रहा है। आप प्लीज उसे मना करें। ये तुम लोग हर बार अदनान पे क्यों इल्जाम लगा देते हो? यहाँ को लगाम डाल के रखो ना। रोज रोज आ जाती है मेरे बेटे को कोर्ट मैरिज का कहने की। अदनान उसे बुलाता है तो नेहा जाती है। आप अदनान को मना करें कि वो नेहा की हौसला अफजाई ना करे। नेहा तो ना समझ है, अदनान को तो अकल है ना। आप प्लीज उसे मना करें। इतनी भी ना समझ नहीं है नेहा। रोज मेरे बेटे को आकर कोर्ट मैरिज का कहती है। ऐसी होती है शरीफ साथियां जो अपने खानदान की इज्जत हथेली पे लिए फिरती है। उसको मना कर दो, उसे मना कर दो, नहीं तो एक दिन तुम्हारे घर आकर तुम्हारे ससुराल वालों के सामने इतना बेइज्जत करूंगी, इतना बेइज्जत करूंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा। अम्मी, अम्मी,
अभी किसका फोन था? बड़ा मजा आया मुझे। 2 टके के लोग, 2 टके के लोग। अभी ये मजाल, क्यों फोन किया था तुमने अपने मामे को? किस बेतकल्लुफी से वो नाम ले रहा था तुम्हारा, बताओ। करते होते बेटा, छोड़ इसको परे हो। दसो तो सही होया कि ये पूछे इससे, किससे ये चुप चुप के बातें करती है? खुदा के लिए मुझ पे ये इल्जाम मत लगाए। ये इल्जाम है? मैंने खुद सुना है किस बेतकल्लुफी से वो बातें कर रहा है तुम्हारे साथ। मैं पता सी एक दिन कुछ ना कुछ जरूर होगा। अरे भुप्पी रहने देना। बताए ना मुझे भाभी क्या हुआ है। तुम मुझसे पूछ रही हो, तुम ही तो मुझे ताने देकर गई। मैंने तो गुस्से में अदनान को फोन किया था और अहमद मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। अहमद भाई कोई हकीकत नहीं है। मुझे आया था अदनान का फोन, ये मुकदमा वहां पर खड़ी सुन रही थी। यारा बली से पूछ रहे हैं। हाँ अहमद भाई, उसने तो मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। खामखा भाभी पर इल्जाम ना लगाएं। मैं तो भाभी को अदनान और नेहा के बारे में बताने के लिए आई थी। अच्छा, तो बिचों ए गल है ये नेहा दा चक्कर चलदा पिया है। ओहो भुप्पी जी, केड़ा नेहा दा चक्कर? कोई फोन पे अगर मुबारकबाद दे रहा है तो उसमें कोई चक्कर होता है? हद हो गई है। ओए, ये सबक पटियां मुझे ना पढ़ाओ, मैं कोई काका नहीं हूँ। सही है, आप बगैर सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा देते। मैं इस पर में नहीं रहूंगी। हाँ तो तुमने कब इसको अपना घर समझा है? कभी भी? भाभी आज चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊं, मर जाए। तुम्हें अपनी बर्बादी की फिक्र, अपने भाई को क्यों नहीं समझाती हो? क्यों मुझ पे इल्जाम लगाती है बार बार? अरे कोई ऐसे खाली खुले इल्जाम नहीं लगाता होता। कोई कुछ देखता है ना तभी बोलता होता है। फूफी जी बस कर दे आप। अब्बा जी आने वाले, इस बात को यही दबा दे। अभी दादी जी काशिफ को लेकर रिश्तेदारों के पास दावत देने के लिए गई, वापस आएगी ना, ये सब देखेंगे तो हंगामा खड़ा कर देंगी। अहमद भाई, आपको ना भाभी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ना तुझे इतनी चलाको मासी बनने की लोड़ ही क्या थी? माफी मांग भाभी से अब। तो मान रही हूँ ना अपनी गलती, कह तो रही हूँ कि मुझे माफ कर दे। माफ कर दे मुझे भाभी, आइंदा मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। नहीं सारा, आज हाथ उठाया, इल्जाम भी लगाया, कल फिर हाथ उठेगा, इल्जाम लगेगा मुझ पे। मैं नहीं रह सकती इसका। चल सबा छड़ दे हुन इस गल नू। देखे ना तेरे माँ बाप की भी कितनी बेइज्जती होगी और जंज भी तैयार ही खड़ी है, तो ऐन वक्त पे बात खराब हो जाएगी पुत्र। अहमद भाई, गलती आपकी है। अहमद भाई, भाभी से माफी मांगी। मैं कह जो रहा हूँ कि फोन मुझे आया था, ऐनी सारा बीच में आ गई और जाके सारी बात को इसने बिगाड़ के रख दिया। तो ये मुझे बताती ना, मुझे बताती। क्यों फोन किया इसने? भाई, मैं ही ज्यादा बोल गई थी। गुस्सा तो आता है ना। मैं कह रही हूँ ना भाभी, मुझे माफ कर दे। मैंने माफ किया सबको। अहमद भाई, यार आप भाभी को मनाएं, क्योंकि अच्छी हरकत नहीं कर रहे हैं आप। यही घर है, इनको यहीं रहना चाहिए। चल सारा उठ यहाँ से, चल अली। चले पुप्पी।
मुझे भी क्या हो जाता है। चुप करो अब। अब इस मलका की आवाज के शहर से बाहर आ जाएं तो मेरी भी कोई बात सुन ले। क्या आवाज है मैडम की। दूर चला गया था मैं ख्वाबों की दुनिया में। वहां चांद के हमरा आपकी सुरमई आंचल के तले में। वाह मैडम, वाह वाह वाह। अब मैडम के आवाज की शहर से वापस आ जाएं तो मेरी भी कुछ बात सुन ले। ठीक है, अपने कानों पर जुल्म कर लेता हूँ। सुनाइए, आप क्या सुनाएंगी? फैज का कलाम या अल्लामा इकबाल का शिकवा? यहाँ अपने शिकवे कम हैं। अच्छा बात सुने, वो 1-2 लाख का इंतजाम हो जाएगा। 1-2 लाख रुपए का बंद हो गया? बच्चों की शादी के बाद हनीमून पे जाने का इरादा है? तो हद करते हैं भाई। कभी कभी हदों को पार कर देना चाहिए। अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी तो मैं चली जाऊं। बैठे। अब मैं अपनी हदों में रहूंगा। हाँ, क्या ये 1-2 लाख वाला क्या मामला? वो आपा का ऑर्डर है कि इस मर्तबा नेहा के साथ गिफ्ट के तौर पर माजी के लिए और जुलेखा बेगम के लिए जेवरात जाएंगे। जेवरात? जी जेवरात, और आपने ही उनकी बात मानने का वादा भी किया है। ये हमारी बहन 2.5 मिनट भी कभी कभी हदों को पार कर जाती है। चलिए जब लाइए, चेकबुक लाइए, लिख देते हैं चेक। जल्द से जल्द ये शादी खत्म हो तो मेरी जान छूटे। लाती हूँ चेकबुक। ये जरा जब तक ये ऑन करती जाए। अरे सुरमई आंचल कहाँ चले गए? तौबा भाई तौबा, बड़ी लंबी जबान है इस सबा की। मेरा ख्याल है पूरे 1 गज की होगी। फूफी जी बस कर दें, सारा कसूर अहमद भाई का है। तो मुझे बताएं, बगैर तस्दीक किए बीवी पर हाथ उठाता है कोई? ये सब ना इस सारा की वजह से है। हाय अल्लाह, मेरा क्या कसूर है? बाद में कहती कि मुझे नहीं बताया। माफी भी तो मांग ली है मैंने। हैं? मेरी बात सुन, तू उससे लड़ने गई थी? तुझे नहीं मालूम कि ये पढ़ी लिखी लड़कियां कितनी तेज होती हैं? फूफी जी ये कम तेज है किसी से? तो गुस्सा तो आएगा ना जब फोन सुनूंगी तो। सारा इसमें गुस्से वाली कौन सी बात थी? तो और की, जब शादी होती है तो इंसान मुबारकबाद तो देता ही है ना। और बात सुन, कुछ ना अकल को हाथ मार। छोटी चूची नहीं है अब तू। उम्र देख तू अपनी, वे होने वाला तेरा, और हरकतें क्या कर रही है? ओ जी शुक्र करो दादी जी घर पर नहीं थी। हाय, माँ जी ने तो एक बुराई नहीं सुननी थी सबा के बारे में। मैं कहती हूँ बड़ा ही सर पे चढ़ा के रखा हुआ है ये अपनी नूर रानी को। हाँ है, सारे खामोश क्यों हो गए? की होया है? अली, यूसुफ, सारा, दस भाई की होया है? सारा तू ही मुंह फुट। यूसुफ तेरे ते कन फुट छड़ने ने मैं। दादी जी मेरा कान तो छोड़े। नहीं वड्डिए की होया है? सबा नु किन्ने की किया है? मैनू की पता, तुसी एवें मेरे पीछे पै जांदे हो। अहमद, हाय हुन शामत आई है। मुझे को भाई जी पे कोई शक हो गया है, लेकिन आपको पता है ना औलाद कितनी बुरी चीज होती है। शुगर में लग जाएगी ना ते तेरियां नस्लां ऐश करन गया। पता नहीं क्यों दिल में कोई शक सा ही बैठ गया है। आइंदा तुमने दादी की हिमायत के चक्कर में कोई प्लान बनाने की कोशिश की ना तो फिर देखना तुम। और खबरदार जो तुम साड़ियां पहन के आए ना मेरे साथ घर से बाहर निकली। ठीक है, नहीं पहनूंगी। और आज तो मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि आज तो मैं